नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देखना शुरू कर चुके हैं एएनटी नेशनल। आज झांसी के कोर्ट के अंदर हम पहुंचे हैं, चैम्बर में हम हैं वकीलों के। यहाँ पे ललित शर्मा जी हैं, वकीलों की जो किसान आंदोलन को लेके ये कुछ कहना चाह रहे हैं। इनसे जानते हैं क्या कहना चाह रहे हैं जो किसानों के हक में है। सरकार क्यों किसानों को बरगला रही है, क्या कोर्ट में जाना किसानों के लिए फायदेमंद होगा या नहीं, जानते हैं। ललित जी, स्वागत करते हैं एएनटी नेशनल पर। सबसे पहले आपका जी थैंक यू जी। क्या है ये, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि जो नए बिल्स में जो प्रोविजन रखा है गवर्नमेंट ने 30 डेज का, जिसमें पावर दी है एसडीएम साहब को कि एसडीएम विद इन 30 डेज जो है किसान से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको डिसाइड कर देंगे। तो अब कुछ लोग राजनीति वश उसमें अमेंडमेंट के थ्रू चाहते हैं कि सिविल कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन बनाई जाए, जो कि किसानों के अहित की बात है। क्योंकि अगर जब किसान सीधा कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर आएगा, आने के बाद पहले उसको मुकदमा दायर करना पड़ेगा। मुकदमा दायर करने के बाद दूसरी पार्टी को नोटिस जाता है। वो प्रोसीजर है सिविल प्रोसीजर कोड के तहत। और जब दूसरी पार्टी को नोटिस जाता है तो पार्टी पेश होगी। पेश होने के 90 दिन के अंदर, 90 दिन का टाइम उनको ये बाउंड है कि 90 दिन के अंदर हम वो रिप्लाई देंगे, यानी कि 1 महीना नोटिस का और 90 डेज जो है वो उसके रिप्लाई के। तो यानी कि कुल मिलाकर देखें तो 4 महीने जमींदार के खराब हो जाते हैं और इस दौरान जमींदार की दूसरी फसल आने का वक्त हो जाता है। तो अब सिविल कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन से जमींदार को अहित है, उसको नुकसान है। और एसडीएम साहब जब 30 डेज के अंदर उसका निपटारा कर देते हैं, वो चीज किसानों के फेवर की है। इस जो अमेंडमेंट में है, इस इश्यू को राजनीतिवश बदलना नहीं चाहिए। और ये प्रोविजन है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये ऑर्डर 8 रूल 1 आपको एक बार ये यहाँ पे दिखा देते हैं। बिल्कुल ये जो है प्रोविजन जी। तो मैं ये चाहता हूं कि जो है कुछ लोग राजनीतिवश जो चाहते हैं कि सिविल कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन, देखिए एज ए एडवोकेट हमारा तो इसमें फायदा है, क्योंकि जब कोई भी लिटिगेंट हमारे पास आएगा तो हमें फीस दे के जाएगा। तो हम नहीं चाहते, लेकिन हम जमींदार के बेटे हैं तो हम चाहते हैं कि एक चीज ऐसी हो कि जमींदार का फायदा हो। तो जमींदार को सीधी सीधी बात समझ आनी चाहिए कि आप लोगों के राजनीतिक बहकावे से दूर रहकर और सिविल कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन को आप की मांग को ना रखें। आप मांग रखिए कि एसडीएम आपके हित की बात 90 दिन 30 डेज के अंदर डिसाइड करे और उसी को आप पक्का मानिए। उसी पे आप गवर्नमेंट से कहिए कि इस प्रोविजन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करे। थैंक यू। तो अमित जी कितना सहमत है अमित जी इनकी बात से, क्या ये सही है? हाँ जी, ललित शर्मा जी ने जो बात कही है उनकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि लीगल पोजीशन यही है कि लिटिगेंट केस फाइल करेगा, उसके बाद रिप्लाई के लिए 90 डेज का जो पीरियड है वो लंबा पीरियड हो जाता है। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि एसडीएम की बात, जो एसडीएम ऑर्डर पास करे उसको माने। एसडीएम सरकार और जो बिचौलिए जो और लोग हैं उनके बहकावे में किसान ना आए। बिल्कुल जी, कहने का यही है जी। हम किसान आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन करते जी। और आज हमारी झांसी बार एसोसिएशन आज धरने पर बैठी है। हम पूर्णतः किसानों के साथ है। थैंक यू। साहिल कामरा जी हैं, वकील हैं, इनसे जानते हैं ये कितना इस बात से सहमत है। क्या इस तरीके से कोर्ट में केस जाने पर किसानों को कितनी आहत हो सकती है? नमस्कार जी। कि ये जो प्रोसीजर है जो शर्मा जी कह रहे हैं वो बिल्कुल ही सही और स्टिक कह रहे हैं, वो पूर्णतः है कानून के अकॉर्डिंग है। ठीक है, कुछ चीज़ें किसानों के हित के लिए बदलनी चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि एसडीएम के पास प्रोविज़न है, एसडीएम का प्रोविज़न ठीक है। अगर वो लगता है कि एसडीएम का जो एसडीएम ने डिसीजन दिया है वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है, उसमें अपील का यार कोई सिस्टम होना चाहिए। इसके बाद अपील या तो सिविल कोर्ट में जाए या फिर प्रशासनिक कोर्ट में जाए। ऐसा कोई सिस्टम आगे भी होना चाहिए कि नहीं कि एक सिर्फ एसडीएम पे ही छोड़ दो। बाई चांस किसी कारण या किसी दबाववश गलत कर देते हैं तो उसका एक अपील का भी सिस्टम होना चाहिए, चाहे वो सिविल कोर्ट हो चाहे प्रशासनिक कोर्ट का हो। अपील का है वो, डीसी को वो 15 डेज आप अपील कर सकते हो। हाँ, अपील का कानून में प्रोविजन रखा गया है कि आप कलेक्टर को उसकी अपील कर सकते हो। एसडीएम के आप अगर आदेश से सहमत नहीं हो तो उसके लिए प्रोविजन रखा है कि आप कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आप जाके अपनी अपील कर सकते हो।
बिल्कुल। तो क्या कितना फायदेमंद ये किसानों के लिए फैसला रहेगा यदि ऐसा होता है तो भविष्य में? देखिए, किसानों की जो मांग एमएसपी के लेकर जो मांग है, उस किसानों से हम इस बात से किसानों से पूर्ण सहमत हैं कि एमएसपी जो है वो रखनी चाहिए। जमींदार के पास और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी फसल किसी भी मार्केट में जाके बेचे। एमएसपी जब होगी तो किसान अपना जो फसल है वो बिना की भय और दबाव के एक सामान्य मूल्य पे बेच पाएगा। जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उस मूल्य बेच पाएगा। इससे आमजन का भी और किसान का भी दोनों का फायदा है। आज यहाँ पे धरने पे आप लोग बैठे हैं, क्या किसानों के समर्थन में बैठे हैं? बिल्कुल, किसानों के समर्थन में बैठे हैं, लेकिन जो किसान आंदोलन के नाम पे राजनीति जो कर रहे हैं, मैं उनका भी पुरजोर विरोध करता हूँ। किसान जो है, किसान को हम भगवान का दर्जा देते हैं, तो किसान की मांग को किसान तक रखा जाए। उसका राजनीतिकरण, राजनीतिक फायदा उठाने वालों को परमात्मा भी उनका भला नहीं करेगा, वो नुकसान में ही रहेंगे। वकील पत्रकारों की बात करें जो केस हो रहे हैं, या फिर बात करें कटीले तार लगा देना बॉर्डर पे, सरकार किस बात से कितना सहमत है, क्या कितना गलत मानते हैं? देखिए, वो एक प्रशासनिक निर्णय है, वो एक दिल्ली पुलिस का निर्णय है। अगर वो सुरक्षागत लिया गया है तो मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन अगर वो किसी दुर्भावना से प्रेरित है तो वो गलत है। तो गलत है। देखिए, यदि किसान मांग रखता है कि एसडीएम कोर्ट में विद इन 13 डेज के अंदर ये फैसला हो सकता है, तो कहीं ना कहीं किसानों के हित में होगा, जैसा वकील बता रहे हैं। यदि कोर्ट की प्रोसेसिंग से चलेंगे तो शायद उसमें वक्त लग सकता है, लगभग मानिए 6 महीने का अंतराल इसमें आपका फैसला आने में लग सकता है। और किसान की जो है फसल, जैसे अगुवाई है या पिछवाड़ी जो फसल रहती है, उसमें भी काफ़ी किसान को नुकसान होने की संभावना है। यही वकीलों का कहना। आप देखते रहिए एएनटी नेशनल, मैं अनुराग सिंह। आप देखते रहिए एएनटी नेशनल, खबर वही जो हो सही।